दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आपको समझने के लिए सिर्फ ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसका जो स्टेटमेंट है वह हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट होता है। यदि किसी की वीडियो की क्वालिटी लो आ रही है तो YouTube की सेटिंग में जाकर 360, 480 या 720 पर सेट करके आप देख सकते हैं। तो जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं, सुना भी होगा कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसा ही स्टेटमेंट हम देखेंगे डी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। एबीसी आप पढ़ेंगे तो किसी में ऐसा नहीं लिखा है। यहां पर लिखा ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो आरआरबी के डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम होते रहते हैं, उन सभी में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2001 से लेकर 2019 के बीच में। जैसे कि यहां पर नीचे मैंने लिख रखा है सभी क्वेश्चन की डेट कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी टाइप के एग्जामों में पूछे आते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब इसी क्वेश्चन को उसने फिर से पलटकर पूछा है, मतलब स्टेटमेंट दे दिया है और पूछा है किसका स्टेटमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, बी वाला ऑप्शन आप देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन इजी था, पहला भी इजी था, सभी को पता होगा, लेकिन हमें रिवीजन करना जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो फिजिक्स का टॉपिक है एनर्जी, इससे रिलेटेड ही आज सारे क्वेश्चन लिए हैं, लगभग 30 प्लस आज क्वेश्चन है, इसलिए कोशिश करना थोड़ा समय निकालकर वीडियो को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि वायु के प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी पिंड की बात कर रहा है, कोई वस्तु है, जब ऊपर से गिरती है तो जो एनर्जी का जो लॉस होता है, इसमें जो एनर्जी होती है वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। मतलब जो स्थितिक ऊर्जा है किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह इसका जो योग होता है वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नए जुड़ेंगे हमसे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं, जो रबर बैंड होता है उसको जैसा खींचते हैं, पूछ रहा है, तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जो ट्रांसफर हो रहा है उसके रूप में जो एनर्जी स्टोर होती है वह कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? तो इसका जो आंसर होगा स्थितिक ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत सारे एनर्जी के एग्जाम्पल पर क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, जो बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ये भी एक 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वह एग्जाम्पल पर आधारित है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि उसमें किस टाइप की एनर्जी है, जो आगे आप देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। मतलब यहां पर 4 ऑप्शन दिए, उन्होंने पूछ रहा है कि किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। हम लोग जानते हैं कोई भी गतिशील वस्तु होती है उसमें
जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। उसकी गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं जो लिक्विड है, प्लाज्मा है, सॉलिड या गैस है, इसमें अगर हम देखें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होती है या अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह कम होता है। इसके जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वह तेजी से गति करते हैं, इसलिए क्या होगा, यहां पर गैस वाला आंसर राइट हो जाएगा कि गैस के कणों की जो गतिज ऊर्जा वह कैसी रहती है, अधिकतम रहती है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है, एक घर में एक माह में 900 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई है। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी, मतलब यूनिट में, जो हम यूनिट पूछते ना कि घर में कितनी यूनिट बिजली जली है, वह पूछ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं 1 यूनिट हम लोग कैसे देखते हैं, 1 यूनिट इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर्स होता है। अब यहां पर जूल के बारे में बात की गई, तो यदि इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6, कितना हो जाता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाता है। इतना मुझे पता होना चाहिए। अब यहां पर क्या दी गई, एक माह की खपत दी गई है और 1 यूनिट बराबर कितना होता है, इतना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टोटल यूनिट, क्या लिखेंगे, टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट निकालना है। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे यहां पर दी गई है एक माह की खपत, उसको हम यहां पर लिखेंगे इंटू 10⁶ हो जाएगा। और 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ होता है। तो ये दो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो 3.6 का इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो मैंने जो कैलकुलेट करके रखा है वह लगभग आएगा 250 यूनिट, 250 यूनिट। तो इसका ऑप्शन होगा डी वाला राइट हो जाएगा। तो ये आप याद रख लें, अभी और भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, इतना हमें याद रखना है, ये वाली वैल्यू हमें याद रखना है। एक किसमें यहां पर जूल में कन्वर्ट हो गया था 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। क्वेश्चन पूछा है जो पवन चक्की होती है वह पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। विंड मिल बोलते हैं। तो हम जानते हैं विंड मिल कैसे चलते हैं, जब हवा का फ्लो आता, मतलब हवा जब गति में होती है, तो जो चीज गति में होती है, गति में होने के कारण जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। ऐसे ही कम से कम ये 7 पार्ट है, आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा। जो 6 पार्ट में डाल चुका हूं, यदि आपने वह नहीं देखे तो मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है जनरल साइंस के नाम से। वह आपको कहां मिलेगी, जो हमारा एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसके होम पेज पे जाएंगे तो नीचे को चले जाना, वहां पर कहीं आपको लिखा दिख जाएगा आरआरबी जेई /SSC जेई /अदर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगी। और यदि फिर भी नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, उसके अंदर मिल जाएगी। फिर भी नहीं मिलती है तो आप हमें इस पर हाई कर देंगे इस नंबर पर, तो मैं आपको वहां पर लिख देना कि सर हमें प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए, तो मैं इस नंबर पे व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप हाई करेंगे और जो प्लेलिस्ट हमसे मांगते हैं तो मैं इस नंबर के थ्रू हम क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे जो प्लेलिस्ट है जनरल साइंस की, उसकी लिंक। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिक ऊर्जा को में बदल देती है। जो स्प्रिंग होती है यदि हमने उसको दबा के रखा है और फिर उसको छोड़ते हैं तो हम जानते हैं उसमें क्या होगा, एकदम भागेगी, मतलब गति पैदा होगी। तो हम जानते हैं उसकी स्थितिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी, गतिक ऊर्जा में। और इसमें अगर आंसर बोले तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ना। डी वाले पे क्लिक करें, याद रखें ऐसा ना कहें कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे आप क्लिक कर दें, क्योंकि हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं जब स्प्रिंग की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक वस्तु की स्थितिक ऊर्जा में इसकी
के साथ वृद्धि होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वस्तु की स्थितिक ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है, वेलोसिटी के साथ, हाइट के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, या फिर डिस्टेंस के साथ। तो किसी वस्तु की स्थितिक ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वह होती है उसकी ऊंचाई के साथ। किसके साथ? हाइट के साथ। तो उम्मीद है ये भी आपको आंसर याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, नाम दिए हैं ऊर्जा के, उनमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो हम लोग जानते हैं जो स्थितिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन होता है उसकी ऊंचाई के साथ। तो हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यदि वह अपना आकार लेती है, अपनी पोजीशन ले लेती है, कहने का मतलब स्तर हो जाती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? तो उसमें होती है स्थितिक ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिक ऊर्जा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। कहीं पर वाटर भरा हुआ है, सिर्फ भरा हुआ, याद रखें, फ्लो नहीं हो रहा है, तो भरा हुआ वाटर है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? तो भाई स्टैटिक कंडीशन में स्थितिक ऊर्जा ही होगी। तो जहां पर फ्लो हो रहा है कोई चीज, तब वहां पर क्या होती है? गतिज ऊर्जा। और जहां पर कोई चीज स्थिर रखी हुई है उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी स्थितिक ऊर्जा। तो हमारा ए हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, क्योंकि उसमें बोल रहा है संग्रहित है, स्टोर है ना, वाटर स्टोर इन द डैम, ओनली स्टोर है, इसलिए अंदर इसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। कोई गतिशील वस्तु है तो उसमें हमेशा, या कह सकते हैं अनिवार्य रूप से, कंपल्सरी रूप से कौन सी एनर्जी स्टोर करती है? तो गतिशील वस्तु हमेशा गतिज ऊर्जा स्टोर करती है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर करती है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो हम एक कंसेप्ट बिल्कुल याद करके चले, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाएगी? स्थितिक ऊर्जा हो जाएगी। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसके अंदर कोई एनर्जी पूछी जाती तो कौन सी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि ये जो वीडियो में कंटिन्यू बना रहा हूं, यदि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। हमारी वीडियो की रेटिंग बढ़ती है तो आपका उसमें कोई नुकसान नहीं, तो लाइक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर पूछा गया एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है? तो अब उच्च गति से चल रही है, चल रही है तो हमने बताया चल रही है तो कौन सी एनर्जी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो हमारा नॉर्मली इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया है, लिखा है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक या फिर कमर्शियल यूनिट क्या होती है? तो अभी मैंने स्टार्टिंग में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, वही समझ लें, किलोवाट आवर्स। क्या होती है? किलोवाट आवर्स। इसको बिल्कुल याद कर लें, जैसा मैंने बताया था, इसको आपको याद करके चलना है। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। अगर कोई स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर दिया है, दबा के रखा है, याद रखें, दबा के रखे हैं हम लोग, उसको दबा के रख दिया है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी कौन सी होगी? स्थितिक ऊर्जा होगी। जब छोड़ते हैं उसको, उस टाइम जो एनर्जी आती है वो होती है हमारी गतिज ऊर्जा। लेकिन यहां पर दबा के ऑलरेडी रखे हैं, उसको छोड़ा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके अंदर कौन सी होगी? स्थितिक ऊर्जा होगी। मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही लिखा हुआ है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? मतलब किसके अनुरूप जो गतिज ऊर्जा है किसी वस्तु की, उसमें वृद्धि होती, तो किसकी? गति के कारण होती है। जैसे मैं इसके बार बार कंसेप्ट बता रहा हूं, किस कारण होती है? गति के कारण होती है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। लिखा हुआ है
गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? कोई गतिशील वस्तु है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है किस पर निर्भर करती है, क्वेश्चन पूछ रहा है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मास एंड वेलोसिटी पर निर्भर करती है। कौन किस पे? मास एंड वेलोसिटी पर निर्भर करती है। तो जो आपको दिख रहा होगा डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कि मास एंड वेलोसिटी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी जल विद्युत गृह में, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात कर रहा है, किसकी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो जो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है वह कौन सी एनर्जी होती है? तो हम लोग जानते हैं वाटर कहां से, ऊपर से टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। तो जब गिराया जाता मतलब वह गति में होती है, गति में होता है वाटर, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। लिखा है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों, जैसे मैंने बताया कुछ एग्जाम्पल दिए, उनको हमें पढ़ना है। लिखा है में से किस स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? जैसे आप लिखा एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, या एक पेंडुलम का झूलना। तो जो एक पेंडुलम का झूलना है वह बताता है हमारी स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं सिर्फ एनर्जी पर बेस्ड, वो आपको दिख रहा होगा। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जैसा मैं करवा रहा हूं आपको वैसे ही करते जाना। एनर्जी के जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वह मैंने कोशिश की है इसी वीडियो के अंदर लाने की। इतने आप यदि पढ़ लेते हैं तो एनर्जी से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, क्या एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी? तो इसकी एक कैलकुलेशन होती, तो मैं कैलकुलेशन यहां पर नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। ये हो जाती है मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। कैसा हो जाएगी? मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। इसका सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। कोई हथौड़ा ऊपर है, जैसे मैंने उठा के रखा है, याद रखें, मतलब वो गिरा नहीं रहा है, सिर्फ उठा के रखा है। तो जब उठा के रखा है सिर्फ, या उठाए गए हथौड़े पे, मतलब अपनी पोजीशन पे, जब कोई चीज पोजीशन पे होती है, अपनी स्थिति में होती है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? स्थितिक ऊर्जा होती है। तो हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है। कहने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा इक्वल गतिज ऊर्जा प्लस कौन सी ऊर्जा होती है? तो हम जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी इक्वल क्या होता है हमारी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने कभी पढ़ा होगा तो याद होगा। तो यहां पर क्या कह रहा है? गतिज ऊर्जा तो बोल रहा है, सिर्फ हमारे पास क्या होनी चाहिए? स्थितिक ऊर्जा। कहां पर लिखा? सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गति की, यहां पर लिखें स्मॉल एन, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं, ये लिखा है एन, इस तरह स्मॉल एन लिख दें, गुना हो जाती है। तो पूछ रहा है एन का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है? 1/2 mv²। ये सभी ने पढ़ा होगा, है ना, उम्मीद है सभी ने पढ़ा होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है? एन गुना हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी एन गुना कर दें, और एन गुना हो गई तो यहां पर क्या लिखना? 1/2 लिखना, m लिखना। अब ये क्या बोल रहा है यहां पर? प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाती है। 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? 2v², 2v² हो जाएगा। ठीक है, वेग हो जाएगा। तो इसको ऐसा बंद करें, फिर ऊपर चढ़ाएं,
क्योंकि ये जो वेग है यह 2 गुना हो जाता है, तो 2 भी लिखना पड़ेगा, तो 2 भी लिख दिया, लेकिन ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ तो उसका स्क्वायर चढ़ा दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो n पॉइंट n यहाँ पर डॉट लगा के इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 हो जाएगा, m हो जाएगा इंटू v स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन a कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो n काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ये इक्वल। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, एम बी स्क्वायर, सॉरी इसको कट नहीं करना था ना, यहां पर सॉल्व कर रखने था, फिर से रख देता हूं मैं, 1/2 एम डॉट बी स्क्वायर हो गया इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ 4 हो जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं एन और काइनेटिक एनर्जी हो गया इक्वल 1/2 एम बी स्क्वायर भी क्या होता, काइनेटिक एनर्जी होता, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, इंटू 4 रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, एन इक्वल कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 गुना हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द्रव्यमान एम वाली एक वस्तु की गति भी के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा के है। अब पूछ रहे हैं यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, लेकिन उसमें परिवर्तन करके पूछ लिया है, वो एन की जगह उसने के वगैरह पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया और वेग को 2 गुना कर दिया, तो हमें वैसे ही सॉल्व करना है। आंसर क्या आएगा, 4 के आएगा, बिल्कुल जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन करना, सेम का सेम, और 4 के आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद की तेजी से गति करेगी। तो हम जानते हैं 1/2 एम बी स्क्वायर इक्वल, दोनों की गति कैसी है, सेम है, सॉरी मतलब जो कौन सी गतिज ऊर्जा कैसी है, समान है, तो हम क्या करेंगे, इसको बी स्क्वायर कर देते हैं। अब यहां पर क्या करना है, 1/2 एम देखेंगे तो पहले का कितना दिया है, इंटू 5 दिया है, मास दिया, द्रव्यमान दिया, 5 रख देंगे और इंटू बी स्क्वायर कर देंगे इक्वल 1/2 हो जाएगा। इस एम की जगह हम कितना रख देंगे, 10 रख देंगे और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 10 करेंगे 2 आएगा, मतलब भी जो इधर वाला V1 है स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा 2 V2 स्क्वायर। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो V1 है यह किससे, इससे दोगुना है V2 से। तो जो V1 कहां से निकाला मैंने, 5 किलोग्राम वाली वैल्यू रखी, इधर कितनी रखी, 10 किलोग्राम वाली रखी, तो जो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, V1 की ज्यादा होगी, किसकी, V1 की, क्योंकि V1 से जो हमारी V1 की कैसी है, डबल है किससे, जो हमने इधर V2 में जो भी मास रखा उसकी वेलोसिटी से, तो डबल किसकी है, 5 किलोग्राम वाली गेंद की, तो हमारे हिसाब से बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है और 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। गतिज ऊर्जा सब लोग जानते हैं, पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का, तो पहले ही मैं लिख देता हूं 1/2 एम बी स्क्वायर, ये सबको याद होना चाहिए। इतना याद है तो अब हमें इसके अंदर मास की वैल्यू चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो मास की हम यहाँ पर किलोग्राम दिया है, तो हम देख लेते हैं एम इक्वल कितना दिया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 किलोग्राम दिया है, तो यहाँ पर 2 किलोग्राम रख देते हैं। इसके अलावा जो वैल्यू दी गई उसको हमें देखना है, क्या बोला है 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु, और यहां पर क्या जी की वैल्यू दी गई कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें देखना है यहां पर वेग की वैल्यू। वेग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से आपको सुनना है, अब ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर क्या कहा है, प्रारंभिक क्या लिखा है, ये वेग दिया पहले प्रारंभिक वेग, तो V1 इक्वल मैंने मान लिया कितना दिया 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड याद रखें, क्या दिया मीटर पर सेकेंड। जबकि अगर हम V2 निकालना चाहें यहां पर, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, तो हम 10 अगर इसमें कर दें यहां पर 10, और इसकी यूनिट क्या मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इनटू हम इसमें क्या दिया, टाइम दिया 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड इधर भी हो जाएगा और मीटर पर सेकेंड इधर भी हो जाएगा, इस केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V2 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो V1 V2 आ गया है। तो यहाँ पर यदि हम वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी निकालें तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, तो मतलब क्या हो जाएगा 20 माइनस 20 हो जाएगा और हमारा V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस तरह। तो हमारी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 0, मतलब कैसी आएगी, 0 आएगी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो हम देख लेते हैं 1/2 की जगह 1/2 रख देंगे। m क्या मास दिया है 22, तो मास 22 रख देंगे और v² मतलब v वेग दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5, बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब इसका एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने जो कैलकुलेट किया उसके अनुसार जो इसका आंसर आ रहा है 275 आ रहा है। 275 मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करिए। ऊंचाई पर है याद रखने, लेकिन वह क्या कर रही है, मोशन में नहीं है, मतलब गति में नहीं है, तो उसकी ऊर्जा ज्ञात करना, मतलब यहां पर कौन सी एनर्जी होगी, स्टैटिक ऊर्जा होगी। जबकि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या दिया यहां पर, जी की वैल्यू दी गई, याद रखें। तो इसको निकाल लेते हैं, कौन सी होगी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पीई से पोटेंशियल एनर्जी को नोट करते हैं, क्या होता है, mgh फॉर्मूला होता है। m देखेंगे तो 11 दिया है, g देखेंगे तो 9.8 दिया है और हाइट क्या दिए, 5 मीटर दिए। इसको सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है, तो मेरे कैलकुलेशन के आंसर आ रहा है 686 जूल। ये हमारा 686 किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, लेकिन यहां पर 686, ये ऑप्शन शायद गलत लिख गया, तो मैं सही कर देता हूं, सॉरी, सही ऑप्शन है, इसकी कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी, सही कर देता हूं मैं। इसको इक्वल में जब निकालेंगे तो मेरे मतलब जो कैलकुलेशन है 539 जूल आ रहा है। क्या, इसको कट कर दें, क्या आ रहा है, 539 जूल आ रहा है। इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता तो आपसे बन जाएगा। एक तो उसका फॉर्मूला बता दिया मैंने 1/2 mv², और ये हो गया mgh, है ना, जब हमारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो, इधर लिखी हुई है। बस क्वेश्चन में इतना पूछा कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो हम जानते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी है इक्वल क्या होता है, हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसी फॉर्मूले को तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो यहाँ पर क्या है, गतिज ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, अगर ऐसा कर देते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप पूछा ही गया, पोटेंशियल एनर्जी आंसर होना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा निकालना है, मतलब पावर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P इक्वल हम जानते हैं वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, तो ये होता है किसमें, जूल में। ये टाइम कितना होता है, सेकेंड में। दोनों वैल्यू दी गई हैं, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 1000 रख देंगे, बटे में टाइम कितना है, 2 है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो जूल पर सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाट यूनिट दी गई है। तो जूल पर सेकेंड क्या हो गया, वाट हो गया, तो 500 वाट हो गया। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। साइकिल चलाते समय जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, वह किस तरह होता है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, यह होता है, बिल्कुल आप याद कर लें, कभी क्वेश्चन पूछा जाता तो आपसे बन जाना चाहिए,
बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा मतलब मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो बी वाले ऑप्शन को एकदम आप रट लें, याद कर लें, अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक संपीड़ित मतलब कंप्रेसिव स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है, नॉर्मल स्प्रिंग होती है, यदि उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम कंपेयर कब करें, जब एक स्प्रिंग को हम दबा के रखें, कंप्रेस करें। तो पूछ रहा है कि दोनों में किसमें ज्यादा एनर्जी होगी, तो जो कंप्रेस स्प्रिंग है उसमें अधिक होगी, और कंप्रेसिव जो स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, उसी के बारे में पूछा गया। तो उसमें कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, नॉर्मल स्प्रिंग की तुलना में क्या होगी, अधिक एनर्जी होगी। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे क्या है आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।